हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए4 एक्वेरियम। मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रेप्टाइल के लिए यूवी लाइट कितना ज़रूरी है और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उसकी डिटेल स्टडी में आपको बताने वाले कि उसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, और अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो लॉन्ग टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होंगे। तो एंड तक ये वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। पूरी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बनने वाला है, थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं, आपके पास कोई भी रेप्टाइल है, उसको सनलाइट देना बहुत ही जरूरी है, स्पेसिफिकली इन विंटर। अगर आप नहीं दे सकते हो और आपने अपने केज में या जो सेटअप बनाए है उसके लिए उसमें सिर्फ आप नॉर्मल एलईडी लाइट लगाते हो तो उससे काम नहीं बनने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि हमने अच्छा ब्राइटनेस वाला सेटअप किया है, ज्यादा उजाला है, पर उससे बेनिफिट नहीं होगा। उसकी जो नेचर नीड है वो यूवी लाइट की है, सनलाइट की है। वो नॉर्मली अगर आपका फ्लैट में सनलाइट का डायरेक्शन नहीं है, टाइम पे सनलाइट नहीं आ रही है, प्रॉपर आवर्स के लिए भी नहीं आ रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता। रेप्टाइल की लाइफ बहुत ही इन डेंजर में रहती है। फिर लॉन्ग टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जो आपको फेस करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप एक यूवी लाइट का सेटअप बना दीजिए ताकि आपके रेप्टाइल हेल्दी और हैप्पी रहे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूवी लैम्प ब्लूपेट कंपनी का, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं, साथों साथ उसको लगाने का तरीका कैसा, कितने आवर्स चलाने हैं, किस साइज में किस एंगल से लगाना है, वो भी हम बताते हैं। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये ब्लूपेट का यूवी लैम्प है BLF0F। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बनाया हुआ है। अनबॉक्सिंग करते हैं, आपसे डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले जो उसके साथ आता है, एक लैंप आता है। ये लैंप UVA और UVB दो रे से बना हुआ आता है। तो आपके पास टोर्टोइज स्नैक है, लिजार्ड है, इग्वाना है, ऐसी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। बहुत ही खास किस्म से बना होता है यूवी लैंप। ये सन में से जो रे निकलते हैं उससे बना हुआ होता है। तो जो नॉर्मल एलईडी लाइट है उसमें जो ब्राइटनेस है वो, या वार्म लाइट आप लगाते हो, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। कुछ इस तरह से लैंप रहता है उसका। ये हाई वोल्ट का रहता है, ये 50 वोल्ट का लैंप है। इतना छोटा लैंप 50 वोल्ट का है। और ये उसका होल्डर का पैकिंग है। आपको यूवी ले इसलिए लगाना चाहिए ताकि जो भी आपके पास रेप्टाइल है उसका खाना हजम हो, उसका जो हड्डी है वो कमजोर ना हो। क्योंकि विटामिन D3 सिर्फ ये लैम्प की वजह से उसके बॉडी में बनेगा, तभी उसका जो सेल है वो मजबूत रहेगा, उसका हड्डी मजबूत रहेगी, उसका खाना हजम होगा, वो एक्टिव रहेगा। तो इस तरह से ये रहता है। ये उसका होल्डर है, सिर्फ आपको राउंड घुमा के उसमें फिक्स करना होता है। इसमें जो चीज की होगी, नॉर्मली ये चीज देखनी होती है। इसमें ये जो है वो सिरामिक है, क्योंकि ये लैंप हैवी वोल्ट का रहता है और लॉन्ग आवर आपको चलाना होता है, तो हीटिंग हो जाता है। नॉर्मली अगर आपके पास होगा तो उसमें हीटिंग हो जाएगा। जब भी आप यूवी लैंप बाई करो तो देखो इसमें सिरामिक कोटिंग है कि नहीं। विदाउट सिरामिक आप लॉन्ग टाइम वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो आप जब भी बाई करो तो आपको हैवी वायरिंग वाला और ये वाला लेना है। तो ये नॉर्मली आपको फिक्स कर देना ऐसे राउंड घुमा के पूरा। दूसरा इस कंपनी में ये बेनिफिट रहता है कि उसमें रेगुलेटर दिया होता है। आपको जितना भी कम और फास्ट करना है लैंप की ब्राइटनेस, वो आप यूज कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ ये आप कम और फास्ट कर सकते हैं, वो भी दूसरा बेनिफिट है। तीसरी चीज है, आपको इसमें प्रॉपर स्पेस दी है जितनी की नीड है। आपको क्लैंप करना है और कुछ नहीं करना है। तो लगाने का आइडियल तरीका ये होता है कि 8 से 10 इंच का डिफरेंट रहना चाहिए आपके रेप्टाइल का और ये लैंप का बीच में। 8 से 10 इंच का फासला रहना चाहिए। और दूसरा कि आपको 8 से 10 घंटे चलाना है, इतना टाइम ये चलाना है ताकि उसको सफिशिएंट लाइट मिल सके, उसका खाना हजम हो सके, उसमें विटामिन B की डेफिशिएंसी ना हो। तो ये प्रोडक्ट आपको बाय करनी हो तो आप A4 एक्वेरियम का कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको चाहिए तो आपको A4 एक्वेरियम में ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। चलो, अब नॉर्मली उसकी ब्राइटनेस का आप रेगुलेटर से कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने एक्वेरियम में इसको सेटअप करता हूँ। आप देखिए, सिर्फ आपको क्लैंप ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये मैंने लगा दिया। अब सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस करना है। मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ये रेगुलेटर की मदद से मैंने प्लग इन कर दिया है, ये चालू हो गया। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए उसकी ब्राइटनेस में प्लस माइनस होता है। ये उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, ये उसकी लोएस्ट ब्राइटनेस है।
तो आप जब भी बाय करो तो आपको ये रेगुलेटर वाला ही लेना है, क्योंकि इसमें 2 मॉडल आते हैं। एक विदाउट रेगुलेटर वाला आता है जो आपके लॉन्ग टाइम काम में नहीं रहने वाला है, आपका मनी वेस्ट होने वाला है, इन्वेस्ट जो भी किया है उसमें, और आप उसको मेंटेन भी कर पाओगे रेगुलेटर के थ्रू कि आपको कितना ब्राइटनेस देनी है आपके रेप्टाइल की नीड के हिसाब से। तो ये प्रोडक्ट ही आपको बाय करनी है, रेगुलेटर विदाउट वाला नहीं करना और सिरामिक वाला ही लेना है। तो इस तरह से प्लेस करना है कि इसका और जो आपका रेप्टाइल जो स्टैंडिंग है उसके बीच में 8 से 10 इंच का डिफरेंस रहना चाहिए। 6 से 8 घंटे आपको उसको चलाना है। आपके वहां जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है या जो ठंड है इस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप A4 एक्वेरियम का कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करके सारी जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप बता सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताइए। आपका भी कोई इश्यू है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड फिश की केयरिंग रिलेटेड, न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।